तू गया काम से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, भाई मुझे मार डालेगा। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहना, गिड़गिड़ाते हुए लोग भाई की खुराक है। भाई जब जमीन पर जूता रखता है ना तो जमीन भी कांपने लगती है। भाई की तेज नजरों के आगे हरी मिर्ची भी फीकी पड़ जाएगी। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी छोटी टांग पकड़ता हूँ। क्या रे भाई, छोटू तो मेरी टांग भी छोटी कह रहे। मेरा नौटक पी के, मेरा ही चकना खा के मेरी कालाकांडी की खबर पुलिस को देता है। भाई माफ कर दीजिए, पहली गलती तो इंसान माफ करता है। तो आप इंसान के रूप में शैतान हो आप। मैंने नहीं मारा भाई। मैंने भी नहीं मारा। इला दादा, बड़े भाई माजे दादा। अब उनके भाई को मारने वाला इस दुनिया में नहीं रहता। बोले तो सीधा नरक में जाता है, और किसी को मरना है तो बोलो। छोटू, छोटू मेरे जिगर का टुकड़ा है, पता है ना? हाँ भाई। छोटू, अरे तू कौन सा शैम्पू लगाता है जो आधे बाल उड़ गए तेरे? हमें हमारे पुरखों से जायदाद के नाम पे ये गंजापनी तो मिला है। हमारे दादाजी फुल चांद थे, आप हाफ चांद हो और मैं क्वार्टर चांद। काय को याद दिला दिया। पर दादाजी के बारे में कुछ मत बोल, उनकी आत्मा को फोकट में बुरा लग जाएगा। 25,000 का तो खर्चा है, मैं लगवा दूंगा। थैंक यू दादा। छोटू भाई, नए एसीपी नायक ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है। ये खबर लाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? दादा, मैं उस एसीपी की शूटिंग करूंगा। सुन बे गधे, फोकट में ज्ञान दे रहा हूँ। जिसको मार रहा है मार, लेकिन गलती से भी पुलिस वालों को शूट करने की कोशिश मत करना। उनको मारने के लिए मैं हूँ ना। थैंक यू दादा। बोल ना। दादा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये थोबड़ काय बघताय, चला। छोटू भाई आगे मत जाना, नहीं तो ये लोग आपको कुत्ते की तरह मारेंगे। चुप, दादा ने मेरे को गधा बोला, सुना नहीं? गधे की तरह मारेंगे बोल। एक गुंडे और पुलिस वाले का रिश्ता पता है साहब कैसा होता है? एक चूहे और बिल्ली जैसा। आप एक पंजा मारेंगे तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिल्ली बंदे चूहे का शिकार नहीं करती। तुम्हें छोड़ दिया ना तो एसीपी मुझे मार देगा। सिंगले का पैदा हुआ है क्या? अगर कांस्टेबल 5 मिनट लेट आता है तो उसे वो गोली मार देता है। 10 मिनट लेट आएगा तो तोप से उड़ा देगा, 15 मिनट लेट आएगा तो मिसाइल मारेगा। सुनो रे, मेरे लफड़ों की लिस्ट देखेगा तो मुझे टमाटर और अंडों से उड़ाएगा। पुलिस वाले तो डंडा लेके घूमते हैं, ये लोग डफली लेके क्यों घूम रहे हैं? अरे मैं क्या मिस इंडिया हूँ जो मेरा मुंह देख रहे हो? डफली पे डांडी पीटो, गरबा बजाओ। ये एसीपी कम डफली वाला ज्यादा लगता है। आपके बारे में भी तो लोग यही बोलते तुझे हैं। आइला नमस्कार। मुंह बंद कर, चुप रह। डांस मस्त। इतना बड़ा जुल्म, ये 3 टपुड़े को एक रस्सी से बांधा है। अरे अगर ये चोर उचक के नहीं होते तो पुलिस डिपार्टमेंट भूखा मर जाता। इनकी वजह से ही तो हमें सैलरी मिलती है। मेरी तो माताजी से प्रार्थना है कि ये चोर हमेशा चोरी करते रहे। आइला, चल सॉरी बोल दे, रस्सी खोल। सॉरी भाई लोग, मैं इसका भक्त हो गया है। ये तो रावण के भेष में राम निकला रे। सर, हमें तो लगा था आप हमें पीछू से गोली मारोगे, लेकिन आप तो सामने से फ्रेंड बन गए। बात अब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गई है। अभी तो हमको साथ मिलके जलसा करना है। ये बकुड़ा चेयर लेके आ। मेरे को लगा ढिसक्यों 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 ये उनका ये एनकाउंटर करने वाला है, पर ये तो उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। साहब, ये चेयर किस लिए?
तुम लोग बचपन में म्यूजिकल चेयर तो बहुत खेले होंगे। हाँ सर, बहुत खेली है। मैं बचपन में हमेशा फर्स्ट आता था, अब भी खेल के छोटू आता भाई हूँ। जल्दी क्या है, एक राउंड हो जाने दो ना। पहले राउंड की किक तुम क्या जानो? अच्छा म्यूजिकल चेयर के रूल्स तो पता है ना? स्कूल में हम लोग पढ़े थोड़ी है, यही गेम तो खेले थे। इस कुर्सी के पास चील के माफिक मंडराते रहने का, इधर म्यूजिक स्टॉप, उधर हम लोग कुर्सी पे। और जो नहीं बैठ वो पाया गेम से आउट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गेम से नहीं, दुनिया से आउट। कोमला, आप तो बहुत अकड़ के गए थे, सुकड़ के वापस क्यों आ गए? सर मारने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे क्या? When you play, just play. Don't talk. गरबा। वाह वाह वाह, रोज गरबा खेलो और 500 कैलोरी बर्न करो। जिम जाने की जरूरत ही नहीं। आइला एनकाउंटर से पहले इतना मजा आता है। स्टॉप गरबा। स्टूल पे जाके क्यों बैठ गया राजा? सत्संग में मैंने सुना है कि जहाँ खाली जगह मिले बैठ जाओ। खाली तो मेरा सर भी है, तो क्या उस पे बैठेगा? पुलिस गरबा है ये। जय माता जी। चलो शुरू करें। सर गेम खेलेंगे बोलकर आप हम दोनों का गेम बजा रहे ले। हम दोनों को छोड़ दीजिए सर, आपको आपकी अम्मी की कसम। एक बार गरबा शुरू हो गया तो शुरू। बचा ले अम्मी। उसके अंदर रहम के कीटाणु नहीं है क्या? स्टॉप। मेरा पास है फर्स्ट क्लास का। उठ, अरे उठ ना, उठ। जो बैठ गया उसको क्यों उठा रहा है? सर विरार लोकल में एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं सर। राजा, शेयर करने में मजा नहीं है, जगह हो या बुलेट। सर मैं तो जीत गया, मैं जाऊं? अभी नहीं जा सकते, एक राउंड गरबा का और खेलेंगे। सर मैं अकेले कैसे खेलूंगा? खेल सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। अरे ये साहिब के लिए स्पेशल सिंहासन लेके आ। सर अभी गरबा चालू करना और म्यूजिक बंद होते ही उड़ के ये तीर ले लेना। सर बैठूंगा तो तीर घुस जाएगा, नहीं बैठूंगा तो आप गोली घुसा देंगे। सर मेरी एक बेटी और 4 लड़के हैं, मैं शादीशुदा आदमी है, मैं सुधर जाएगा सर, मैं सुधरेगा सर। सर सच्ची में शादीशुदा है? हाँ सर। मेरी कसम खा। आपकी कसम। हाथ हटा। शादीशुदा आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए, उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी शादीशुदा आदमी को नहीं मारा, इसलिए तुझे वार्निंग देके समझा रहा हूँ, समझ ले, नहीं तो एक गोली में ऊपर। चल जा, और घर जाते हुए घर वालों के लिए ढोकला लेके जाना। जा। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है राजा? वो गुंडा छोटू। क्या किया है उसने? यहाँ आने से मना कर दिया। एक बात याद आई, किसी गुज्जू भाई ने कहा था बुलेट के सामने अगर गुनेगार अपनी मर्जी से नहीं आता तो बुलेट को उसके पास जाना होगा, ऐसा मैंने ही कहा था। छोटू, आई लव यू राजा। ये टकले, हाँ भाई। एसीपी को ये नकली शादी असली लगनी चाहिए। क्यों फोकट में इतना लोबान जला रहे हो? भाई को बोलो, वो उसको ठोक देगा। चुप कर बे, हर बात में दादा की मदद लूंगा तो लोग मुझे लल्लू समझेंगे, मेरी भी इज्जत है। ये कौन है? कोयला गली से लाया आपके नकली सास ससुर। हाँ ससुर सासू, एक्टिंग करना धासू, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये तुम लोगों की नकली बेटी है। अबे कंधे से हाथ हटा, अभी तूने पैसे नहीं दिए। ये तो कोल्हापुर की मिर्ची है, सच्ची की बाई को बना लो। सही है भाई। लो आपकी मौत की शनाई आ गई। अरे इसकी तो, ये पुलिस वाला। इसको देख के हवा टाइट होती है मेरी, तेरी गैस क्यों निकल रही है? एक बार इसने मेरे को कोठे से पकड़ा था। बाल बाल बच गया, वरना मैं काम पे रहता और घर पे काम चालू रहता। हाँ भाई। किसकी शोक सभा चल रही है? शादी है सर। शादी नहीं है सर, ये एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट। तू एंगेजमेंट बोल रहा है, पर ये तो शादी बोल रहा है। क्या है, इसकी एंगेजमेंट 7 बार टूटी ना, इसलिए एंगेजमेंट कोई शादी समझता है। बच गया बकुड़ा। तेरी बकुड़ी किधर है? अपने माँ बाप के साथ ऊपर। अपन तो इधर ही चल। केम राजा, तेरी होने वाली बकुड़ी की 2-2 मम्मी और 2-2 पप्पा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऊपर वालों ने जन्म दिया और इन्होंने पाला पोसा। ओके, तू बच गया। शादी में मुझे बुलाएगा? वीआईपी गेस्ट। दगा नहीं देगा? नहीं नहीं नहीं। गड़बड़ नहीं? नहीं नहीं नहीं। कोई झोल? नहीं नहीं। मैरिज कंफर्म?
बकुड़ी मुबारक। मेरा नाम जानता है ना? आप बोलो। नायक। नेक्स्ट टाइम ये पक्का गोली मार देगा। मैं क्या करूँ? तुम्हारे भाई को बता डालो। चलेगा? हाँ। ये इन लोगों को हकाल दे चल। चलो दादा, वो एसीपी आपके बच्चे को वार्निंग दे के गया है। काय को? बोलता है चुपचाप शादी का लड्डू खा ले वरना गोली खिला दूंगा। उसको आधा किलो काजू कतली भेज। फोकट में सही राय दिया है। अपना ताक दिना दिन करवा ले। वो एसीपी गया तेल लेने। अभी तक आपका ताता था या नहीं हुआ? मैं ताक दिना दिन कैसे करवा लूं दादा? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बोला ना प्रॉब्लम है अपने साथ। काय है? अपन को एक लड़की से प्यार था, शादी भी होने वाला था। हाँ? शादी के पहले हकीम ने खास दवाई दी, वो खाया, शादी से मन ही उठ गया। दवा का नाम क्या था? अरे लड़की का नाम पूछ। हाँ बताओ ना। गुलाबो नाम था बेटा उसका। गुलाब की तरह एकदम लालम लाल। तू देखता तो तू भी महक उठता। नको नको, तुम ही महका। मेरी बेटी एक फुकटिये के चक्कर में फंस गई है, लेकिन मुझे करोड़पति दामाद चाहिए इसके लिए। कहाँ है तुम्हारा बॉस? काका समझ लो आपकी बेटी की आधी शादी हो गई। जाओ सोफा गंदा करो। फुकटिया। मैं करोड़पति का दामाद नहीं बन सका, लेकिन ससुर बनूंगा। लाल टी शर्ट में तू एकदम। अरे अरे छोटू भाई, आप इधर कैसे आए? चल के एक मिस कॉल दे देते, हम आ जाते। अरे प्यासा कुएं के पास आता है। बता मेरी प्यास। अरे भाई तुम्हारे ग्राहक है, शादी करने आए हैं। क्या शादी? भाई ऐसी क्या बात होगी? वो क्यों घूर रहा है मेरे को? मैं किसी भी कुएं का पानी नहीं पीता। अरे उसकी बेटी का खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए शादी करना चाहती है। उसकी बेटी को बिना देख के ही तैयार हूँ मैं। बोल दे मुझे दामाद मिल गया। देखा, मुझे दामाद बनाने के लिए उतावला हो रही है। झिंगुर। दामाद जी मेरी बेटी का फोटो दिखाओ। वो कब का ढेर हो चुका है, शादी के लिए खड़ा मैं हूँ। नहीं यही चाहिए। अच्छा, अरे एक नंबर का कड़ क्या है? जेब से फाट के और सर से टकले आए। नहीं मेरा दामाद तो यही बनेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है टकले पैसे वाले होते हैं। मैं इसका ससुर बनूंगा। तुम अपना डॉटर दो या क्वार्टर दो, ये तुम्हारे साथ नहीं आएगा। ये मेरा पालतू है। इकड़ी अरे मैं नहीं आऊंगा। ससुर के कदमों में जन्नत होती है। ससुर जी चलो मुझे ससुराल ले चलो। चलो। वो मेरा है, तेरे किस्मत में ससुर नहीं है। तेरे साथ था ना तो मेरी शादी नहीं हो रही थी। तू पनौती है। चला हनीमून के लिए ऊटी भेजूंगा। मैं क्या जी, हमारी बेटी वॉचमैन के साथ भाग गई। वॉचमैन के साथ? ये चक्कर कब चला? तो अब इस टकले का क्या काम है? चलो हम ऊटी चलते हैं, होटल रास्पबेरी में रुकेंगे। भाई माफ कर दो, उसने लालच का अतर सुंघाया तो मैं भटक गया था ना। बहुत प्यार आ रहा था ना उस ससुर की नाती पे। माफ कर दो, मेरे को पनौती बोला था। मजाक कर रहा था ना। अरे जाने दो ना भाई, सुबह का बोला सुबह ही वापस आ गया ना। मार मार के तुम्हारा नाम अरे भुला दूंगा। मतलब छोटू भाई यहाँ कैसे आना हुआ? घोड़ी चढ़ने का बहुत मन कर रहा है। आइए बैठ के बात कर। हुकुम करो। भाई ने बहुत बादाम खाया है ना, इसलिए शादी करनी है। बड़ा जल्दी सोच लिया। अरे मेरी हाफ सेंचुरी हो गई। 42 से 62 तक कुछ भी चलेगा ना? 62 से 92 तक भी चलेगी, लेकिन अर्जेंट है। अगर नहीं की ना तो भाई चमगादड़ की मौत मरेंगे। बता दे, सब बता दे इसको। अगर मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ा तो वो एसीपी मेरे को सूली पे चढ़ा देगा। मेरी इज्जत का बटाना वड़ा बना दिया। आपने सच की उल्टी कर दी। पहले बताने का नाटक लिया। आपको घोड़ी पे चढ़ा दूंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। आजकल की लड़कियों को रणवीर सिंह जैसा बांका जवान चाहिए। ओ, रणबीर को इधर रख। आप तो रणबीर कपूर है। मेरे को मालूम है।